अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बेटियों, इवश फातिमा यूट्यूब चैनल से मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। पहले आपको कफन काटने का तरीका बताया गया था, तो आज आपको कफन के बछाने का तरीका सारा समझाया जाएगा। तो पूरी वीडियो को सुनिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इस के कपड़े के बारे में कुल कितना कपड़ा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे बछाया जाए, तो फिर उसके बाद आपको गुस्ल का तरीका भी बताया जाएगा और उसमें क्या सामान क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आज हम कफन के बारे में समझेंगे कि कफन किस तरह बछाया जाता है और उसका क्या तरीक़ाकार है। प्रैक्टिकल तौर पे आप देखिएगा वीडियो को। जी आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी दरमियान वाली जो कमर की पट्टी है यूं बांधते हैं। सबसे पहले बछाने में हम पट्टी को बछाएंगे। चारपाई पे बिस्तर तो बिछा होता है ना, गद्दरी खेस बछवा लेते हैं। फिर उसके बाद जो कफन साथ जाना है हम इसकी पट्टी को बछाएंगे। इसको बेटा तय कर लो। चलो दरमियान। हाँ जी, पट्टी बछाने के बाद फिर इसकी हम सर की और पाँव की पट्टियाँ, ये रहनी नीचे है क्योंकि बाद में बांधनी है। ये सर की तरफ बछाएंगे तो बाद में हम इसको बांध लेंगे। डबल कर दो इसको। अब एक पाँव की तरफ बिछेगी। ये 3 पट्टियां बनानी होती हैं। एक पट्टी जो है इसकी पैमाइश 3 बालिश है और ये जो पट्टी है इसकी पैमाइश सारी आपको दे दी जाएगी। कुल कपड़ा जो है ये 15 मीटर होगा। कफन का कुल कपड़ा 15 मीटर होगा और सौदिया लट्ठा, ये इसका अर्ज, सौदिया लट्ठे का जहाँ से भी आप लेंगे इसका अर्ज एक ही होगा। तो फिर आपको 15 मीटर कपड़ा लेना होगा। अब हम इसकी जो है 2 चादरें ये इकट्ठी इनको कर लेंगे। इसके जोड़ लगा लिए। ये अगर तसल्ली से पहले बना के रख लें। सुन्नत में ऐसी कोई बात मना नहीं है और कोई बताई नहीं गई है। सिलाई नहीं होती कपड़े की, यानी वो कमीज शलवार जो सी लेते हैं ये सिलाई नहीं है सुन्नत में। ये आपको वो कपड़ा बताया जा रहा है जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन रुकैया उम्मे कलसूम की जब वफात हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काट काट के दे रहे थे। अब चादरों का अर्ज जो होता है ये थोड़ा होता है। मैंने पहले भी कफन में आपको बताया है कि ये पूरी यहाँ से पैमाइश लेनी होती है। अब हम 3 चादरें काटी हैं और 3 में से 2 चादरें रखनी है और एक का हाफ हाफ करके ये आपके सामने जोड़ डाल दिया गया है। और ये जो सिलाई है ये हमने जो मर्दों की चादर बांधने वाली होती है उसकी लगती है। ये आम मशहूर है कि मर्दों की चादर वाली धोती वाली सिलाई, और ये लगा लेनी है क्योंकि तसल्ली से जो बना के रखेगा जाहिर है उसका मजा ही कुछ और है। अब हम दोनों चादरों को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखते जाएं, आप तवज्जो से पूरी वीडियो को देखिएगा और सबको समझ आ जाएगी। दुनिया के लिबास तो हम तैयार करते हैं शौक से, लेकिन आखिरत का लिबास खुश नसीबी खुशकिस्मत लोगों को अच्छा मिलता है सुन्नत के मुताबिक, और हम सबको शौक होना चाहिए कि ये सुन्नत के मुताबिक हो। तो आप देखें, दोनों चादरों को हमने इकट्ठा कर लिया और इसको हमने चारपाई के दरमियान कैसे बछाना है। इस तरह हमने इनको ऐसे डबल करके बीच में उंगली रख के यूं तय लगा लेंगे और तय लगाने के बाद हम इसका दरमियान जो है ये चीज का निशान लगा लेंगे। अब हम इसको बेटा उधर, अब इस साइड पे आ जाए। इसको दरमियान में चारपाई के यूं दरमियान में निशान देके उधर बेटा ऐसे बढ़ा लेना, ऊपर को इकट्ठा कर देना। दरमियान, ये दरमियान में करो बिल्कुल। ये बेड के दरमियान में चारपाई के, ये तो मैं वैसे तरीका बता रही हूँ बेड पे, आपने जनाजे की चारपाई पे ये दरमियान में ये चीज रखनी है। ये वाली बिल्कुल दरमियान में आ जाए तो फिर इसको आपने थोड़ा बेटे आगे करना। दरमियान में आ गई। अब इसको आप यूं खोलोगे, चारपाई पे यूं 2 तहें खोल लोगे सिर्फ, और खोल के इसको इस तरह चारपाई इतनी खोती है इसको यूं फोल्ड कर लेंगे अच्छे से यूं चारपाई के हिसाब से यूं फोल्ड कर लेंगे। ये तो वैसे बेड पे आपको मैं तरीका बता रही हूँ। चारपाई पे दोनों तरफ से यूं फोल्ड कर लेंगे ताकि नीचे ना लगे, और वुजू से हाथ लगाने हैं। हर स्टेप पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस कफन में पड़ी जाए हदीस पाक है, जिस चीज को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से छुआ जाए तो वो बरकत से खाली नहीं होती। अब हम इसमें बछाएंगे सीना बंद और पजामे का कपड़ा। पहले कुर्ती बछाएंगे, कुर्ती के ऊपर 2 चादरें बछा ली,
सबसे पहले पट्टियां बिछा ली। अब हम इस पे जो है कुर्ती जो है सीना बंद और पजामे का कपड़ा वो बिछाएंगे। तो ये है मेरा ख्याल, ये पजामे नहीं, ये कुर्ती। अब हम कुर्ती बिछा के मेरी बच्चियों यूं इधर से हमने, क्योंकि सर रखना है मैयत का, हमने 2 बाली छोड़ लेना है। इस हिसाब से हमने यहाँ लाना है सीधा बैठे। अब इसको हम यूं फोल्ड कर लेंगे ताकि मैयत को लटाने के बाद फिर हम इसको, यहाँ सारा आ जाएगा मैयत का और ये पीछे रह जाएगी। वो बेटा सीधा कर। अब हम इस पे ये देखिए, बरा पहनना जो है ये सुन्नत है। तो बेटा ये अक्सर जो गलती होती है हमसे, वो सीना बंद की पट्टी दर्जी अलग कर देते हैं और ये जो पजामा है उसको सी लेते हैं। तो मेरी प्यारी बेटियों, अब हमने ये अब सुन्नत में क्या है कि इसको इकट्ठा रखेंगे। इसको हमने यहाँ से लेके पाँव तक, ये सीना बंद और पजामे का कपड़ा है, इसकी पैमाइश इसकी लेंथ आपको लिख के इसके साथ ही दे दी जाएगी, क्योंकि दर्जियों को तो नहीं पता होता। ये कुछ नसीबी होगी जिसको सुन्नत वाला कफन दफन मिलेगा। तो बेटा ये हमने यूं बिछा लेना है इधर से, यानी सारा आने के बाद ये बगल से ये हम अपना एक बालिश जो है इसको यहाँ से छोड़ेंगे। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर से 1.5 बालिश छोड़ना है। अब हम इस कंधे के हिसाब से इसको यहाँ से बचाएंगे, इसका दरमियान यहाँ रखेंगे। तो मेरी बेटियों अब ये सीना बंद और बेटा पकड़ना, तो इसको यूं दरमियान में यूं बचा लेंगे क्योंकि मैयत का कंधा यहाँ आ जाए और ये यहाँ से लिपट के नीचे पाँव के लगभग चली जाए। अब इसके बाद सॉरी ये मैं भूल गई हूँ, क्योंकि कुर्ती से पहले हमने रुमाली बचानी है। कुर्ती से पहले हमने रुमाली बचानी है क्योंकि कुर्ती के बाद सर का कपड़ा जो है वो ऊपर आएगा। ये बेटा करना है, ये इस तरह कुर्ती के नीचे ये चली जाएगी। इसको यूं देखना है कि सारा आके मैयत के अच्छी सी वो आ जाए। ये आप बेटा करो, क्योंकि वो जो वक्त होता है परेशानी का भी होता है, बंदे को पता हो और वो इजी कर सकता है। अब यहाँ सारा आएगा तो फिर ये कुर्ती ऊपर सर के ऊपर वो रुमाली जो है वो अच्छे से आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर मैयत को लटा के ये हम कवर कर देंगे, यानी पहले बायां फिर हम दायां ले जाएंगे इस तरफ, दायां और बायां। दायां इधर का होगा, पहले हम ये कवर करेंगे फिर वो वाला करेंगे। पहले दायां करेंगे फिर बायां करेंगे। कपड़े भी पहने तो हम पहले दायां हिस्सा पहनते हैं फिर बायां पहनते हैं। उतारते वक्त पहले बायां उतारते हैं फिर दायां उतारते हैं, पहले बायां उतार के फिर दायां उतारते हैं। अब बेटा इसको मैयत को लटा के ये जो चीज़ है ये मैयत के इस तरफ चली जानी चाहिए, पूरी छोटा नहीं होना चाहिए। तो फिर दूसरी ला के इधर ले आएंगे, इस तरह हम इसको कवर कर देंगे। करना बेटा, इसको आगे ले जाओ पूरा कवर करके। तो इसको बंद करके भी दिखा देते हैं, दायां और फिर ये आ गया बायां। अब इसके ऊपर हम ये ले आएंगे, ये यूं समझो मैयत को हमने लटा दिया। एक तकिया रख दो, पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। सर साफ है तकिया जी, ये उठाना जरा, ये बता रही हूँ आपको कि समझ आ जाए। इस तरह इसको बिल्कुल इधर ले आएंगे। क्वेश्चन पढ़ा है उधर कोई? नहीं, ये सही आ जाएगा ना, समझ आ जाएगा। ये करना, चलो अब ये बेटा इस तरह सार गुजार लेंगे और गले को बेटा पूरा आना चाहिए देखने में। ये इस तरह गला और सार आ जाएगा। फिर इसको यूं हम रुमाली को पहले यूं करके तो फिर बेटा ये यूं ले आएंगे कानों के साथ से। और ये करने के बाद फिर हम इन चादरों को जो है ये पहले बेटा ये ले जाओ, फिर वो मुझे दे दो।
ये बेटा इस तरह चादरें छोटी नहीं होनी चाहिए, यूं कर देंगे ये, फिर हम इस तरह ऐसे चुनट से सलवर से फोल्ड करके तो ये वाला बांध देंगे। ये थोड़ा सा यूं ऊपर नजर आ जाए, ये इधर निकाल, चलो ये बस रख लो, वो करो इधर। ये पट्टी को इसको बेटा मजबूती से बांधना होता है, क्योंकि कब्र में ये नहीं खोलते, पाँव और सर की खोल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो दुआएं करते हुए ये बांध देनी है। अब इसके बाद मैं आपको ये पीछों का समझा दूं कि कफन की हमने 5 कपड़े बनाने हैं, 2 चादरें, सीना बंद और कुर्ती का पजामे का कपड़ा, कुर्ती और फिर उसके बाद रुमाली, ये 5 कपड़े हो गए। अब ये जो है ये थैलियां हैं, मैयत को हमेशा हाथों से नहीं मसलना चाहिए, जितने भी 2 हो 3 हो नहलाने वाले, 2 दाई जानब 2 बाई जानब, 4 बंदे तो होने चाहिए, आसानी हो जाती है। और इसको यूं कवर करते हैं। अस्तंजे में बेटा वक़्त लगता है कि अगर मैयत के मकत में गंदगी है तो फिर उसमें वक़्त लगता है, अगर नहीं है तो मैयत नहलानी बहुत आसान है। इस तरह बांध के इसको जो है बदन को साफ कर लेते हैं, अंदर ग्लव्स चढ़ा लेते हैं एहतियात के लिए, क्योंकि सुन्नत है, एहतियात सुन्नत में है। अब ये जो पीस हैं इनके हम ये छोटे छोटे जो है ये पीस कर लेते हैं ऐसे इतने, और इनको यूं उंगली पे लपेटना है यूं करके, और दाई टांग जो है ये ऊपर उठा के मक्खन को साफ कर लेना है। मक्खन से गंदगी सारी साफ हो जाए। इन पीसों का छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, और ये थैलियाँ नहलाने के लिए 3-4 बना लेते हैं, बच जाए खैर है तो, लेकिन ये पीस जो है ये नहलाने के लिए। अब ये जो चादर बनाई है गुस्ल का मैं पूरा आपको तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह अज़ीम। तो ये चादर जो बनाई है ये सिर्फ कफन का कपड़ा 15 मीटर था, ये ऐसे मुंह पे मक्खी शक्खी ना बैठे तो ये ऊपर डाल देते हैं। वैसे भी चादर ऊपर होनी चाहिए औरत के, और अगर आपको बारीक कपड़ा लेना है तो घर में मलमल के दुपट्टे होते हैं ना भी बचे तो, लेकिन ये इतना प्यारा कपड़ा है कि ये ऊपर देने के लिए भी साथ बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब ये सारा आपको पेज जो है इसमें पमाइश हर चीज़ आपको आ जाएगी। मैंने अभी जो है जल्दी में हूँ, कुछ मुझे सांस भी चढ़ रहा है क्योंकि मैंने चाय बिस्किट खाया है, और इस वजह से मुझे जो है वो सांस का प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि जल्दी में हूँ कि मैंने वापस भी जाना है। तो जब बंदा जल्दी में होता है तो ऐसी कैफियत हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सारों के लिए आसान हो गया क्योंकि मरना तो हमने है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।